अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। इंडोनेशिया जाने के लिए कितने पैसे चाहिए? ये वो सवाल है जो आजकल बहुत सारे पाकिस्तानियों के जहन में चल रहा है। अब इसके दो पार्ट्स हैं, एक है वीज़ा कॉस्ट और दूसरी है आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस। तो हम दोनों को बारी बारी कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और भी है कि कुछ वीज़ाज़ पे डिपेंड करता है कि उनकी कॉस्ट कितनी है। फॉर एग्जांपल कुछ वीज़ाज़ होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट में आपको बैंक स्टेटमेंट भी शो करनी पड़ती है, तो वो भी फिर हम इसमें इंक्लूड करेंगे। लेकिन आजकल क्योंकि सबसे ज़्यादा लिया जाने वाला वीज़ा जो है वो इन्वेस्टर वीज़ा है, तो हम उसके हवाले से बात करते हैं, क्योंकि उस वीज़े के अंदर आपको बैंक स्टेटमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और उसके अलावा ये है कि जब आप इंडोनेशिया लैंड कर जाएंगे तो आपके पास कम अज़ कम 2 से 3 महीने का ख़र्चा जो है वो होना चाहिए, क्योंकि जाते ही आपका कोई भी काम इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं होगा। तो आपके पास वहाँ के 2 या 3 महीने बल्कि इससे ज़्यादा का लिविंग एक्सपेंसेस आपके पास होने चाहिए। तो वहाँ इनको डिवाइड करके पार्ट बाय पार्ट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, इन्वेस्टर वीज़ा जो है वो भी इनफैक्ट दो पार्ट्स में है। पहले पार्ट में आपकी कंपनी रजिस्टर होती है इंडोनेशिया में, उसकी एक अलग कॉस्ट है। और सेकंड पार्ट में फिर वो कंपनी आपको आपका वीज़ा स्पॉन्सर करती है और उसकी फिर अलग से एक कॉस्ट है। और ये कंपनी कैसे रजिस्टर होती है और वीज़ा कैसे मिलता है और इनकी ज़्यादा डिटेल्स क्या हैं, उसके ऊपर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जिसको आप ऊपर दिए गए लिंक से देख सकते हैं। अभी लेट्स गेट बैक टू द कॉस्ट ऑफ दिस वीज़ा। इस वीज़े पे लमसम 10 से 12 लाख रुपए का खर्चा है। ये कोई एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, बट ये एक लमसम अप्रॉक्सीमेट फिगर है कि 10 से 12 लाख रुपए का आपका खर्चा है इस वीज़े का। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ ऐसे कंसल्टेंट्स हैं जो आपको वर्चुअल ऑफिस देंगे तो उसकी कॉस्ट डिफरेंट होगी। कुछ ऐसे जो कंसल्टेंट्स हैं जो आपको फिजिकल ऑफिस देंगे तो उस वीज़े की कॉस्ट थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। तो इस तरह से ये 10-12 लाख हो सकता है, इससे कम या ज़्यादा भी हो जाए। मतलब ये रेंज है जिसके अंदर ये वीज़ा कॉस्ट करता है। तो हम अप्रॉक्सीमेट इसका फिगर सेट कर लेते हैं तकरीबन 12 लाख रुपए, कि 12 लाख रुपए में आपकी कंपनी भी रजिस्टर हो गई वहाँ पे और आपको वीज़ा भी मिल गया। अब आपने ट्रैवल करना है। अब नंबर 2, आपके एक्सपेंसेस हैं ट्रैवल एक्सपेंसेस, उसको कैलकुलेट करते हैं कि वो कितने। अब ट्रैवल एक्सपेंसेस में जो मेन एक्सपेंसेस है वो आपकी एयरलाइन टिकट है। एयरलाइन टिकट आपको सबसे सस्ती जो है वो 2-3 एयरलाइंस हैं जो आपको मिल जाएंगी, जिनमें एक मेलिंडो है जिसका अब नया नाम है बातिक एयरलाइन। उसकी टिकट तकरीबन 1.5 लाख की है, वन वे टिकट। क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म वीज़ा है, आप वन वे टिकट लेके इंडोनेशिया जा सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म वीज़ा प्लस मल्टीपल एंट्री भी है। सेकंड नंबर पे जो एयरलाइन है वो श्रीलंकन एयरलाइन है, उस पर भी आपको सस्ती टिकट मिल सकती है। और थर्ड नंबर पे चाइना सदर्न एयरलाइन है, उस पर भी आपको सस्ती टिकट जो है वो मिल सकती है। और ट्रैवल एक्सपेंस में एक एक्सपेंस ये भी है कि जब आप यहाँ इंडोनेशिया लैंड करेंगे तो आपको यहाँ पे होटल बुकिंग चाहिए होगी, कम से कम 3 दिन 5 दिन या 7 दिन की, क्योंकि उस टाइम में फिर आप अपना अपार्टमेंट जो है वो ढूंढेंगे यहाँ पे। वैसे मैं इस टॉपिक पे भी वीडियो बना चुका हूँ कि यहाँ पे अपार्टमेंट हंटिंग आप किस तरह कर सकते हैं। इनकी बहुत अच्छी ऐप है ट्रेवलियो, उसके ऊपर आपको हमेशा अच्छे अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। वो वीडियो देखने के आप ऊपर दिए गए लिंक से उस वीडियो को देख सकते हैं और उसमें आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको ट्रेवलियो के थ्रू अपार्टमेंट कैसे अच्छे और सस्ते मिल जाते हैं यहाँ पे। तो अगर आप पाकिस्तान से आते हुए पहले ही अपार्टमेंट बुक करना चाहें तो आप ट्रेवलियो ऐप के थ्रू अपार्टमेंट बुक करके डायरेक्ट यहीं पे आ सकते हैं। होटल बुकिंग को आप स्किप कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि जो बंदा पहली दफ़ा पाकिस्तान से यहाँ आ रहा है तो उसको थोड़ा सा एक्सपोजर नहीं है, नहीं पता कि यहाँ पे चीज़ें किस तरह की है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले यहाँ पे होटल में आएँ, 5 दिन 6 दिन या 7 दिन। जैसे मैं जब आया था तो मैंने एक हफ़्ते की बुकिंग की थी, तो उस हफ्ते के अंदर मैंने डिफरेंट एरियाज़ विज़िट किए थे, डिफरेंट अपार्टमेंट विज़िट किए थे और मैंने सेलेक्ट किया था कि यस ये एरिया जो है मेरे लिए सूटेबल है, ये बेहतर है और यहाँ पे अपार्टमेंट्स भी अच्छे हैं और ये सारा कुछ। तो आपको एक टाइम मिल जाएगा कि आप यहाँ पे 6-7 दिन के अंदर अपार्टमेंट ढूंढने में आपको आसानी हो जाएगी। तो वो होटल की जो बुकिंग है आपकी 7 दिन की या 8 दिन की या 5 दिन की, वो अप्रॉक्सीमेट हम लगा लेते हैं कि 50,000 रुपये पाकिस्तानी है। इससे सस्ते भी हैं, इससे महंगे भी हैं, लेकिन 50,000 में ये है कि आप एक रीज़नेबल जगह पे और अच्छा कमरा आपको मिल जाएगा जिसमें आप यहाँ पे रह सकते हैं। तो अब हमारा खर्चा टोटल हो गया 12 लाख हमने लगाया था उसका इन्वेस्टर वीज़ा का। उसके अलावा 1.5 लाख हमने टिकट का लगाया था और 50,000 रुपये हम लगा रहे हैं ऊपर होटल के। तो ये 12 और 2 हमारे हो गए तकरीबन 14 लाख रुपये। अच्छा, अब जो बिज़नेस आपने यहाँ पे करना है वो एक अलहदा बजट है, वो हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो हर किसी का डिफरेंट है। कुछ लोग हैं जिन्होंने काफ़ी बड़ा बिज़नेस करना है तो उसके लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, कुछ हैं जिन्होंने छोटा बिज़नेस करना है तो उसके लिए कम इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन मैं आपको एक लमसम अमाउंट दे दूंगा कि कितने पैसों में यहाँ पे बिज़नेस जो है वो स्टार्ट किया जा सकता है। तो अभी हम जो है डिस्कस ये करेंगे कि जब तक आपका बिज़नेस यहाँ पे शुरू नहीं होता या आपका बिज़नेस आपको इनकम जनरेट करके नहीं दे रहा अभी, मतलब जब तक नहीं दे रहा तब तक आप यहाँ पे सर्वाइव कैसे करेंगे और उसका आपके पास कितना खर्चा जो है वो पाकिस्तानी होना चाहिए। तो उसका जो है ना हम एक मोटा मोटा हिसाब कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक अपार्टमेंट जो है स्टूडियो अपार्टमेंट, और अच्छा ये सिंगल बंदे का है, ये फैमिली का नहीं है। अभी हम सिंगल बंदे का डिस्कस कर लेते हैं, फैमिली का हम बाद में करेंगे। तो एक अपार्टमेंट जो है आपको स्टूडियो अपार्टमेंट वो यहाँ पे तकरीबन 50,000 रुपया में जो है वो मिलता है, फर्निश्ड अपार्टमेंट। अब अगर फैमिली साथ होगी
तो आप स्टूडियो अपार्टमेंट में नहीं रह सकते हैं। हाँ, अगर आपके बच्चे हैं तो, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं देन इट्स ओके, लेकिन अगर आपके बच्चे भी हैं साथ 2 या 3, तो फिर ये है कि आपको 2 बेडरूम अपार्टमेंट लेना पड़ेगा और उसकी प्राइस फिर बढ़ जाती है। ये 50,000 में मिलता है, वो आपको तकरीबन 75,000 प्लस मिलेगा। अच्छा, अब अपार्टमेंट, आपकी यूटिलिटी बिल्स, आपकी ग्रॉसरी एक बंदे के लिए, और उसके अलावा आपका ट्रैवल एक्सपेंस, और कभी अगर आपने आउटिंग करनी है, बाहर कुछ खाना पीना है, तो वो सब मिला के आप यहाँ इंडोनेशिया में 1 लाख रुपया पाकिस्तानी में रह सकते हैं। इसकी डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि 1 लाख का बजट हमारा किस तरह बनता है यहाँ पे। अभी ये है कि 1 लाख रुपए में आप एक महीना यहाँ पे रह सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपका बिज़नेस आपको 2 महीने या 3 या 4 महीने के बाद इनकम जनरेट करके देता है, तो मतलब ये है कि 3 से 4 लाख रुपए का बजट आपके पास ये भी होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि हमने 14 लाख पहले बनाया हुआ था, उसमें हम 4 लाख और ऐड कर लेते हैं, तो ये तकरीबन आपका 18 लाख रुपए का एक्सपेंस हो गया टोटल। मतलब ये है कि 18 से 20 लाख रुपए का आपका खर्चा है पाकिस्तान से यहाँ इंडोनेशिया मूव करने का। बाकी जो आप बिज़नेस में इन्वेस्ट करेंगे उसका कैपिटल अलहदा है, वो इसमें शामिल नहीं है। और मेरे हिसाब से जो भी आपने यहाँ पे बिज़नेस करना है इंडोनेशिया में, तो आपका जो कैपिटल है वो 25 लाख रुपए से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इससे नीचे जो है आपको, आपने देखें ऑफिस भी लेना है यहाँ पे, आप जो ऑफिस है उसका रेंट आपने पे करना है। फिर इन्वेस्टर वीज़ा में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप यहाँ पे खुद से काम नहीं कर सकते कोई भी, आपको यहाँ पे लोकल्स को हायर करना है। तो कम अज़ कम भी अगर आप 2 लोग हायर करते हैं यहाँ पे, तो उनकी एक मंथली सैलरी भी होगी जो आपने उनको देनी है, ठीक है, क्योंकि आपने उसमें दिखाना है कि आपका बिज़नेस है, ये आपका बिज़नेस है, ये ऑफिस है, और उसके अलावा ये 2 एम्प्लॉयज़ हैं आपके जिनको आप सैलरी पे कर रहे हैं। तो आपका बिज़नेस जो है वो अभी आपको इनकम जनरेट करके नहीं दे रहा फ़ौरन से, ठीक है, बट ये कि सैलरी आपको पहले महीने की खुद से पे करनी पड़ेगी, हो सकता है दूसरे महीने की भी पे करनी पड़ जाए आपको, तो दैट ऑल डिपेंड्स। तो इसलिए 25 से 30 लाख रुपए से ऊपर का ही आपके पास बजट होना चाहिए, तो यहाँ इंडोनेशिया में आप बिज़नेस कर सकते हैं, वरना आप यहाँ मुश्किल में आ जाएंगे। देखिए, इंडोनेशिया में रहने के एक्सपेंसेस जो हैं वो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान थोड़े ज़्यादा हैं। मतलब चीज़ें यहाँ थोड़ी सी महंगी है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। फिर वो महंगी होने के साथ साथ उनकी क्वालिटी भी अच्छी है यहाँ पे, तो इसलिए थोड़ी सी चीज़ें एक्सपेंसिव है, तो आपका जो एक्सपेंस है वो यहाँ बढ़ता है थोड़ा सा पाकिस्तान से। तो आज के एपिसोड का जो मेन टॉपिक था वो ये था कि हमें पाकिस्तान से इंडोनेशिया आने के लिए कितने पैसे जो हैं वो चाहिए। तो उसका मैंने आपको लमसम बता दिया कि तकरीबन 18 से 20 लाख रुपए का आपका खर्च है, जिसके अंदर आपका वीज़ा, आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस और आपके पहले 3-4 महीने का जो लिविंग एक्सपेंस है वो शामिल है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।